हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे एकोनविंशः सर्गः। शूर्पणखा के मुख से उसकी दुर्दशा का वृत्तांत सुनकर क्रोध में भरे हुए खर का श्री राम आदि के वध के लिए 14 राक्षसों को भेजना। तान् तथा पतितां दृष्ट्वा विरूपां शोणितोक्षितां भगिनीं क्रोधसंतप्तः खर पप्रच्छ राक्षसः। अपनी बहन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देख राक्षस खर क्रोध से जल उठा और इस प्रकार पूछने लगा। उत्तिष्ठता वदाख्याहि प्रमोहं जहि संभ्रमं व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेवं रूपा विरूपिता। बहन उठो और अपना हाल बताओ, मूर्छा और घबराहट छोड़ो तथा साफ साफ कहो किसने तुम्हें इस तरह रूपहीन बनाया है। कः कृष्ण सर्पमासीन माशी विषमनागसं तुदत्यभिसमापन्न मंगुल्यग्रेण लीलया। कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध एवं विषैले काले सांप को अपनी अंगुलियों के अग्रभाग से खेल खेल में पीड़ा दे रहा है। कालपाशं समासज्य कंठे मोहान्न बुध्यते यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान विषमुत्तमम्। जिसने आज तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं उसने उच्च कोटि का विष पी लिया है तथा अपने गले में काल का फंदा डाल लिया है, फिर भी मोहवश वह इस बात को समझ नहीं पा रहा है। बल विक्रम संपन्ना कामगा काम रूपिणी इमाम अवस्थां नीता त्वं केनान्तक समागता। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल और पराक्रम से संपन्न हो तथा इच्छानुसार सर्वत्र विचरने और अपनी रुचि के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो, फिर भी तुम्हें किसने इस दुरावस्था में डाला है जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आई हो। देवगंधर्व भूतानां ऋषीणां च महात्मनां कोयमेवं महावीर्यस्त्वां विरूपां चकारः। देवताओं, गंधर्वों, भूतों तथा महात्मा ऋषियों में यह कौन ऐसा महान बलशाली है जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया। नहीं पश्याम्यहं लोके यः कुर्यान् मम विप्रियम् अमरेषु सहस्राक्षं महेंद्रं पाकशासनम्। संसार में तो मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो मेरा अप्रिय कर सके। देवताओं में सहस्त्र नेत्रधारी पाकशासन इंद्र भी ऐसा साहस कर सके, यह मुझे नहीं दिखाई देता। अद्याहं मार्गणैः प्राणानादास्ये जीवितान्तगैः सलिले क्षीरमासक्तं निष्पिबन्निव सारसः। जैसे हंस जल में मिले हुए दूध को पी लेता है, उसी प्रकार मैं आज इन प्राणांतकारी बाणों से तुम्हारे अपराधी के शरीर से उसके प्राण ले लूँगा। निहतस्य मया संख्ये शरसंकृतमर्मणः सफेनं रुधिरं कस्य मेदिनी पातुमिच्छति। युद्ध में मेरे बाणों से जिसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो मेरे हाथों मारा गया है, ऐसे किस पुरुष ने फेन सहित गरम गरम रक्त को यह पृथ्वी पीना चाहती है। तस्य पत्ररथाकायान् मांसमुत्कृत्य संगताः प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे। रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए किस व्यक्ति के शरीर से मांस कुतर कुतर कर ये हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी खाएंगे। तन्न देवा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसाः मयापकृष्टं कृपणं शक्तास्त्रातुं महाहवे। जिसे मैं महासमर में खींच लूँ, उस दीन अपराधी को देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते। उपलभ्य शनै संज्ञां तं मे शंसितुमर्हसि येन त्वं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निर्जिता। धीरे धीरे होश में आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ जिस उद्दंड ने वन में तुम पर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें परास्त किया है। इति भ्रातुर्वच श्रुत्वा क्रुद्धस्य च विशेषतः ततः शूर्पणखा वाक्यं सबाष्पमिदमब्रवीत्। भाई का विशेषतः क्रोध में भरे हुए भाई खर का यह वचन सुनकर शूर्पणखा नेत्रों से आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनांबरौ। भैया, वन में 2 तरुण पुरुष आए हैं जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान और महान बलवान हैं। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हों। वे दोनों ही वल्कल वस्त्र और मृगचर्म पहने हुए हैं। फलमूलाशनौ दान्तौ चापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यास्तां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। फल और मूल ही उनका भोजन है। वे जितेंद्रिय, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। गंधर्वराज प्रतिमौ पार्थिव व्यंजन नान्वितौ
देवौ वा दानवा वेतौ न तर्कयितुमुत्सहे। वे दोनों गंधर्व राजों के समान जान पड़ते हैं और राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। ये दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं, यह मैं अनुमान से भी नहीं जान सकती। तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरणभूषिता दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा। उन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली रूपवती स्त्री भी वहाँ देखी है, जिसके शरीर का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है। वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। ताभ्यामुभाभ्यां सम्भूय प्रमदामधिकृत्यताम् इमामवस्थां नीताहं यथा नाथा सती तथा। उस स्त्री के ही कारण उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाथ और उल्टा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति की है। तस्याश्चानृज्जुवृत्तायास्तयोश्च हतयोरहं सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि। मैं युद्ध में उस कुटिल आचार वाली स्त्री के और उन दोनों राजकुमारों के भी मारे जाने पर उनका फेन सहित रक्त पीना चाहती हूँ। एष मे प्रथमः कामः कृतस्तत्र त्वया भवेत् तस्यास्तयोश्च रुधिरं पिबेयमहमाहवे। रणभूमि में उस स्त्री का और उन पुरुषों का भी रक्त मैं पी सकूं, यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है, जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए। इति तस्यां ब्रुवाणायां 14 महाबलान् व्याधिदेश खरः क्रुद्धो राक्षसानंत कोपमान। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर खर ने कुपित होकर अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को, जो यमराज के समान भयंकर थे, यह आदेश दिया। मानुषौ सत्र शस्त्र संपन्नौ चीर कृष्णाजिनांबरौ प्रविष्टौ दंडकारण्यम घोरम प्रमदया सह। वीरो, इस भयंकर दंडकारण्य के भीतर चीर और काला मृगचरण धारण किए 2 शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती स्त्री के साथ घुस आए हैं। तौ हत्वा तांच दुर्वृत्तामुपावर्तितुमर्हथ इयंच भगिनी तेषां रुधिरं मम पास्यति। तुम लोग वहां जाकर पहले उन दोनों पुरुषों को मार डालो, फिर उस दुराचारिणी स्त्री के भी प्राण ले लो। मेरी यह बहन उन तीनों का रक्त पिएगी। मनोरथोऽयमिष्टोऽस्या भगिन्या मम राक्षसाः शीघ्रं सम्पाद्य तां गत्वा तौ प्रमथ्य स्वतेजसा। राक्षसों, मेरी इस बहन का यह प्रिय मनोरथ है। तुम वहां जाकर अपने प्रभाव से उन दोनों मनुष्यों को मार गिराओ और बहन के इस मनोरथ को शीघ्र पूरा करो। युष्माभिर्निहतो दृष्ट्वा तावुभौ भ्रातरौ रणे इयं प्रहृष्टा मुदिता रुधिरं युधि पास्यति। रणभूमि में उन दोनों भाइयों को तुम्हारे द्वारा मार गया देखकर यह हर्ष से खिल उठेगी और आनंद मग्न होकर युद्ध स्थल में उनका रक्तपान करेगी। इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते 14 तत्र जगमुस्तया सार्धं घनावातेरिता इव। खर की ऐसी आज्ञा पाकर वे 14 राक्षस हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान विवश हो शूर्पणखा के साथ पंचवटी को गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 19 सर्गः। श्री राम द्वारा खर के भेजे हुए 14 राक्षसों का वध। ततः शूर्पणखा घोरा राघवाश्रममागता राक्षसाना च चक्षेतौ भ्रातरौ सह सीतया। तदनंतर भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर आई। उसने सीता सहित उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों को परिचय दिया। ते रामं पर्णशालायाम् उपविष्टं महाबलं तदृशु सीतया सार्धं लक्ष्मणेनापि सेवितम्। राक्षसों ने देखा महाबली श्री राम सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित हैं। तां दृष्ट्वा राघव श्रीमान् आगतांस्तांश्च राक्षसान् अब्रवीद् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्त तेजसम्। इधर श्रीमान रघुनाथ जी ने भी शूर्पणखा तथा उसके साथ आए हुए उन राक्षसों को भी देखा। देखकर वे उद्दीप्त तेज वाले और भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। मुहूर्तं भव सौमित्रे सीताया प्रत्यनन्तरः इमानस्या वदिष्यामि पदवीमागतानिह। सुमित्रा कुमार, तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ। मैं इस राक्षसी के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए निशाचरों का यहाँ अभी वध कर डालूंगा। वाक्यमेतत्तत श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः तथेति लक्ष्मणो वाक्यं राघवस्य प्रपूजयन्। अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने इसकी भूरी भूरी सराहना करते हुए तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। राघवोऽपि महच्चापं चामीकरविभूषितं चकार सज्जं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाब्रवीत्। तब धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपने सुवर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उन राक्षसों से कहा,
पुत्रौ दशरथस्यावां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ प्रविष्टौ सीतया सार्धं दुश्चरं दण्डकावनं फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ वसन्तौ दण्डकारण्ये किमर्थमुपहिंसथ। हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तथा सीता के साथ इस दुर्गम दंडकारण्य में आकर फल मूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो? युष्मान पापात्मकान् हन्तुं विप्रकारान् महाहवे ऋषीणां तु नियोगेन संप्राप्तः सशरासनः। देखो, तुम सबके सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर महासमर में तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। तिष्ठतैवात्र संतुष्टा नोपवर्तितुमर्हत यदि प्राणैरिहार्थो वा निवर्तन्ध्वं निशाचराः। निशाचरों, यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता हो तो यहाँ खड़े ही रहो, भाग मत जाना, और यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ, एक क्षण के लिए भी यहाँ ना रुको। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दश ऊचुवार्चं सुसंक्रुद्धा प्रह्यग्नाः शूलपाणयः संरक्तनयना घोरा रामं संरक्तलोचनं परुषा मधुराभाषं हृष्टा दुष्टपराक्रमम्। श्री राम जी की यह बात सुनकर वे 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वे घोर निशाचर हाथों में शूल लिए, क्रोध से लाल आंखें करके, कठोर वाणी में हर्ष और उत्साह के साथ स्वभावतः लाल नेत्रों वाले मधुरभाषी श्री राम से, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे, यूं बोले। क्रोधमुत्पाद्य नो भर्तु खरस्य सुमहात्मनः त्वमेव हास्यसे प्राणान् सद्योस्माभिर्हतो युधि। अरे, तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोगों के हाथ से युद्ध में मारा जाकर तू स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। काहिते शक्तिरेकस्य बहुनां रणमूर्धनि अस्माकमग्रतस्थातुं किं पुनर्योद्धुमाहवे। हम बहुत से हैं और तू अकेला, तेरी क्या शक्ति है कि तू हमारे सामने रणभूमि में खड़ा भी रह सके? फिर युद्ध करना तो दूर की बात है। एभिर्बाहु प्रयुक्तैश्च परिघैशूलपट्टिशैः प्राणांस्त्यक्षसि वीर्यञ्च धनुश्चकरपीडितम्। हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गए इन परिघों, शूलों और पट्टिशों की मार खाकर तू अपने हाथ में दबाए हुए इस धनुष को, बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को भी एक साथ ही त्याग देगा। इत्येवमुक्त्वा संरब्धा राक्षसास्ते चतुर्दश उद्यतायुध निस्त्रिंशा राममेवाभिदुद्रुवः। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए वे 14 राक्षस तरह तरह के आयुध और तलवारें लिए श्री राम पर ही टूट पड़े। चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुर्जयं तानि शूलानि काकुस्तः समस्तानि चतुर्दश तावाद्भिरेव चिच्छेद शरैः कांचनभूषितैः। उन राक्षसों ने दुर्जय वीर श्री राघवेंद्र पर वे शूल चलाए, परंतु ककुस्त कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त 14 शूलों को उतने ही सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा काट डाला। ततः पश्चान् महातेजा नाराचान् सूर्य सन्निभान् जग्राह परमक्रुद्धश्चतुर्दश शिलाशितान् गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुद्दिश्य राक्षसान् मुमोच राघवो बाणान् वज्रानिवशतक्रतुः। तत्पश्चात महातेजस्वी रघुनाथ जी ने अत्यंत कुपित हो शान पर चढ़ाकर तेज किए गए सूर्य तुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में ले लिए। फिर धनुष लेकर उस पर उन बाणों को रखा और कान तक खींचकर राक्षसों को लक्ष्य करके छोड़ दिया, मानो इंद्र ने वज्रों का प्रहार किया हो। ते भित्वा रक्षसां वेगाद् वक्षांसि रुधिरप्लुताः विनिष्पेतुस्तदा भूमौ वल्मीकादिव पन्नगाः। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती छेदकर रुधिर में डूबे हुए निकले और बांबी से बाहर आए हुए सर्पों की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। तैर्भग्न हृदया भूमौ छिन्न मूला इव द्रुमाः निपेतुशोणितस्नाता विकृता विगतासवः। उन नाराजों से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वे राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति धाराशायी हो गए। वे सबके सब खून से नहा गए थे, उनके शरीर विकृत हो गए थे। उस अवस्था में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तान् भूमौ पतितान् दृष्ट्वा राक्षसी क्रोधमूर्छिता उपगम्य खरंसा तु किंचित संशुष्क शोणिता पपात पुनरेवार्ता सनिर्यासेव वल्लरी।
उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देखकर वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई और खर के पास जाकर पुनः आर्तभाव से गिर पड़ी। उसके कटे हुए कानों और नाकों का खून सूख गया था, इसलिए गोंद युक्त लता के समान प्रतीत होती थी। भ्रातुस्समीपे शोकार्ता ससर्जनिनदं महत् सस्वरं मुमुचे बाष्पं विवर्णवदना तदा। भाई के निकट शोक से पीड़ित हुई शूर्पणखा बड़े जोर से आर्तनाद करके और फूट फूट कर रोने तथा आंसू बहाने लगी। उस समय उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। निपातितान् प्रेक्ष्य रणे तु राक्षसान् प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः वधञ्च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्वं भगिनी खरस्य सा। रणभूमि में उन राक्षसों को मारा गया देख खर की बहन शूर्पणखा पुनः वहां से भागी हुई आई। उसने उन समस्त राक्षसों के वध का सारा समाचार भाई से कह सुनाया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 20 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।